बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ईथर के बारे में। देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन आज ये देखेंगे यहाँ पर। ईथर, यहाँ पर आपने एल्कोहल लिखा था, यहाँ पर पान पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 104.5 डिग्री, और ये वी शेप आर बेंट, ये स्ट्रक्चर पाया गया था। अब यहाँ पर जहाँ पर एच था उस एच को हम लोग हटा दें आर के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, ये यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल नियरली 110 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, सॉरी स्ट्रक्चर हो जाएगा वी शेप आर बेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आई ई ईथर इज एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर जनरल फार्मूला, यहाँ पर CnH2n+2O, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा भैया, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। टाइप ऑफ ईथर की बात करें, टाइप ऑफ ईथर 2 टाइप। पहला सिमेट्रिकल ईथर, when group attached from oxygen are same, group attached from oxygen are same। यहाँ पर डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, यहाँ पर डाई फेनिल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, when group attached from oxygen are different, यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर,
इसको फेनिटाल कहते हैं। आर एथिल फेनिल ईथर। यहाँ पर ये एनिसाल हो जाएगा। ये एनिसाल को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये चीज़ है। नेमिंग में यहाँ पर ROR होता है, एक को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ये जो स्मॉल है सब्स्टिट्यूएंट, और इसको मेन चेन मानेंगे। लेकिन हमेशा नहीं, ये इफ स्मॉलर, इफ लार्जर। तो अगर ये छोटा है तो सब्स्टिट्यूएंट है और बड़ा है तो मेन चेन है। लिखेंगे क्या? एल्कॉक्सी एल्केन। यहाँ पर ये 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा। अब नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये हो जाएगा भैया 3-मिथॉक्सी प्रो 1-इन। दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। यहाँ पर 2-ब्रोमो 3-मिथॉक्सी प्रो, सॉरी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। यहाँ पर ये मिथॉक्सी 1 2 डाईमिथॉक्सी एथेन। अगर 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो इन सबको हम लोग ऑक्सीजन को कार्बन मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे हो जाएगा ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 8 ट्राई ऑक्सा नोनेन, 258 ट्राई ऑक्सा नोनेन। तो इस ऑक्सीजन को कार्बन मान लेंगे, तो इसको 9 कार्बन मानते हुए नोनेन लिख रहे हैं। लेकिन इस नोनेन में
ये बताएं कि किस किस पोजीशन पर ऑक्सीजन है। तो दूसरे, पांचवें और आठ। अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा बोलेंगे। ऐसे मान लो यहाँ पर सल्फर आ गया होता तो एजा बोलते हैं, और नाइट्रोजन आ गया होता, सॉरी, नाइट्रोजन आ गया होता तो एजा बोलते हैं, और सल्फर आ जाने पर थिया बोलेंगे। सल्फर आ जाने पर थिया बोलेंगे। ये हो जाएगा। यहाँ पर भैया अगर ये ध्यान दो, इस टाइप में है, इसको साइक्लिक रिंग में एक बार भी ऑक्सीजन आ गया तो उसको ऑक्सा बोलेंगे। 1,4 डाई ऑक्सा और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसको क्राउन ईथर कहते हैं। क्राउन ईथर। एक्स क्राउन वाई। एक्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बताएगा, और ये केवल ऑक्सीजन को बताएगा। ऑक्सीजन का 3 टाइम वाई का 3 टाइम एक्स होगा। 4 ऑक्सीजन है तो 4 3 12। इसको 12 क्राउन वाई 4 बोलेंगे। 12 क्राउन 4 ऐसे भी और बन सकता है। यहाँ पर इपॉक्साइड देखें, ये इसको साइक्लिक ईथर बोलेंगे। इपॉक्साइड। यहाँ पर ध्यान दें, 1 2 3 4 5, ये दूसरा और तीसरा कार्बन इपॉक्साइड बनाने में भाग लिया है, तो 2 3 इपॉक्सी पेंटेन बोलेंगे। यहाँ पर भैया यहाँ पर 2 ब्रोमो 3 4 इपॉक्सी पेंटेन। 2 ब्रोमो 3 4 इपॉक्सी पेंटेन। चलो भैया ये हो गया। अब आइसोमेरिज पे बात करें। अच्छा, एक आइसोमेरिज्म की बात करने के पहले आपको बता दें, यहाँ पर ये 3 कार्बन का अगर साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर का, कार्बन का नहीं, तो इसको 3 मेंबर वाले को हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। इपॉक्साइड 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर इसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग। इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। इपॉक्साइड को ऑक्सीरेन बोलते हैं। और यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये 4 मेंबर्ड, ये 5 मेंबर्ड, ये हो जाएगा। आइसोमेरिज्म पे चर्चा करें, सब बता चुके हैं। आइसोमेरिज्म, यहाँ पर चेन पाई जा सकती है, कार्बन की संख्या 5 या उससे ज़्यादा, पोजीशन बदल सकती है, मेटामेरिज्म हो सकता है, होता ही है, हो क्या सकेगा, और फंक्शनल एल्कोहल के साथ, फंक्शनल एल्कोहल के साथ
जैसे पीछे वाले चैप्टर में आपको एल्कोहल वाले में पढ़ाया गया था, यहाँ पर ध्यान दो, फिर से वही गाई गीत सुनना पड़ेगा। C4H10O, यहाँ पर 4 एल्कोहल, ये 3 ईथर, 4 एल्कोहल 3 ईथर, 4 प्राइमरी एल्कोहल, 3 सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी गलत लिख रहे हैं भाई, ये तो दूसरा वाला लिख रहे हैं, 2 प्राइमरी एल्कोहल, 1 सेकेंडरी और 1 टर्सरी एल्कोहल। चौदह, 8 एल्कोहल, 6 ईथर, यहाँ पर 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी, 1 टर्सरी एल्कोहल, ये हो जाएगा। तो आज की बात यहीं पे खत्म, कल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे, ठीक है।